और उसी क्लासेस हरनौत नालंदा में आपकी स्वागत है। आज होली है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आज आपके सामने एलडीसी एग्ज़ाम 2013 में आए हुए प्रश्नों को बोर्ड पर लिखा हूं और इसे बारी बारी से आपको सोल्व कर ये बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार आसानी से आप एरर को सोल्व कर लेंगे। अब गौर करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया, नो एरर। कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया, नो एरर। कालिदास, शेक्सपियर दोनों प्रॉपर नाउन हैं और समान रूप से किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते और इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लगा हुआ है, तो एरर पॉइंट्स हमारा यहीं पे है। लेकिन गौर करें, शेक्सपियर का प्रयोग यहाँ पे किसी व्यक्ति को नाम को दर्शाने के लिए नहीं किया गया, बल्कि शेक्सपियर का प्रयोग यहाँ पे गुण को दर्शाने के लिए किया गया। और जब गुण की बात आती है तो यहाँ पे यह प्रॉपर नाउन ना होकर कॉमन नाउन हो जाता है और इसलिए यहाँ पर एक के बदले द का प्रयोग होगा। जब किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो तो निश्चित रूप से उसके साथ द का प्रयोग करेंगे। जैसे और एग्जाम्पल्स रख सकते हैं, मोहन इज द दारा सिंह ऑफ बिहार, आई एम द दारा सिंह ऑफ इंडिया। इसलिए यहाँ पे शेक्सपियर के पहले एक की जगह क्या होगा, द होगा और तब वाक्य सही हो जाएंगे। इसलिए हमारा एरर पॉइंट क्या है, बी है और हमारा आंसर बी होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स ऑल लेफ्ट। अब देखिए, गौर कीजिए, द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है और लेफ्ट, लीव का पास्ट रूप क्या होता है, लेफ्ट। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम सी नहीं है। अगर यह प्रेजेंट में होता, लिप्स होता, तो हम कंफ्यूज हो सकते थे। कंफ्यूज कैसे होते हैं, कब, जब हमारे दिमाग में आता कि ये मेन सब्जेक्ट है या ये। अगर ये मेन सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से वर्ब लिव्स होगा। अगर ये मेन सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से वर्ब लीव होगा, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पर लेफ्ट इसी का पास्ट रूप है, इसका किसका पास्ट रूप है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ भी रहे, स्वाभाविक है V2 आता है या V2 है ना। V1 V5 में प्रॉब्लम होती है, V2 में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो यहाँ पर कोई गलती नहीं है, दोनों ये पूरे का पूरे सेंटेंस सही लिखा हुआ है। इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, ई होगा। क्या होगा, ई होगा। आंसर होगा नो एरर। थर्ड क्वेश्चन, मोर योर थिंक ऑफ इट द वर्स इट बिकम्स, नो एरर। अब ढूंढिए कि गलती कहाँ है। समान रूप से यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे बैड का कंपैरेटिव वर्स है, मच का कंपैरेटिव मोर है। समानता कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। द का प्रयोग कहाँ होता है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है। लेकिन एक कंडीशन है जहाँ कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं, कब, जब वो पैरेलल हो, ठीक है। तुलना क्या, समानांतर तुलना। जैसे आप कहते हैं द हायर वी गो द कोल्डर इट इज, द मोर वी गेट, द मोर वी गेट्स द मोर वी वांट, द मोर वी गेट द मोर वी वांट, द हायर वी गो द कोल्डर इट इज। तो इस तरह के जो पैरेलल कंपैरेटिव की बात आती है तो वहाँ पर दोनों के साथ
दी का प्रयोग होता है, और यहाँ तो द है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए अगर यहाँ मोर के पहले द का प्रयोग कर देंगे तो बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। और इसलिए यहाँ पर हमारा गलती कहाँ है, तो एरर है ए में, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, तो ए होगा। ध्यान रखेंगे कि पैरेलल कंपैरेटिव रहेगा तो निश्चित रूप से दी का प्रयोग होगा, अन्यथा दी का प्रयोग कंपैरेटिव में नहीं होता है। तो यहाँ पर पैरेलल कंपैरेटिव की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग होगा, और यहाँ पर एरर पॉइंट्स कहाँ है, ए है। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। 4 हसन प्लेस बोथ क्रिकेट एंड बिलियर्ड्स एट द नेशनल लेवल। हसन के बारे में कह रहा है कि हसन जो है नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर है ना, क्रिकेट भी खेलता है और बिलियर्ड्स भी खेलता है। समान रूप से आप देखते हैं कि किसी भी खेल का नाम सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर हमको कन्फ्यूज कराने के लिए बिलियर्ड्स शब्द का प्रयोग किया गया। अंत में देख रहे हैं कि एस लगा हुआ है। एस लगा रहने से यह मत समझिए कि प्लूरल है, खेल का नाम हमेशा सिंगुलर होता है, और बिलियर्ड्स का अंत में एस लगा हुआ रहता है और ये सिंगुलर ही है, इसलिए कन्फ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे ये वाक्य सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो कहीं पे गलती नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, नो एरर, डी। हमारा आंसर क्या होगा, नो एरर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर गेव मी ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर ऑन माई बर्थडे। गौर कीजिए, माई फादर गेव मी ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर ऑन माई बर्थडे, नो एरर। अब यहाँ गलती ढूंढना है कि गलती है या नहीं, अगर नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा, नो एरर होगा। जैसा कि यहाँ पे नो एरर हुआ, यहाँ पे नो एरर हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, बाइनोकुलर कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके अंत में एस लगे होते हैं और वो प्लूरल होते हैं, और उसी रूप में उसका प्रयोग होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों रूपों में वह प्लूरल फॉर्म्स में रहता है। तो बाइनोकुलर्स, यहाँ पर देख रहे हैं ये दूरबीन की बात की जा रही है। कुछ ऐसे अंश हैं, है ना, कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसके 2 भाग होते हैं, और इसके 2 भाग होते हैं, उसके वो जो होते हैं प्लूरल में आते हैं। क्या में आते हैं, प्लूरल, उसमें एस लगे होते हैं, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स। ठीक है, तो आर्म्स। लेकिन अगर उसको हमको सिंगुलर में प्रयोग करना होता है तो ये पेयर ऑफ का प्रयोग करते हैं, और इसी को प्लूरल में प्रयोग करना होता है तो पेयर्स ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बाइनोकुलर की जगह पर क्या होता, बाइनोकुलर, बाइनोकुलर्स। अगर ये होता तो ये वाक्य सही होता, लेकिन यहाँ पर बाइनोकुलर्स की जगह पर क्या दिया गया है, बाइनोकुलर, जो कि गलत है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, बाइनोकुलर्स होना चाहिए, लेकिन बाइनोकुलर्स की जगह क्या है, बाइनोकुलर, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर ले, ये गुण बतला रहा है, कॉमन नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर द आएगा। यहाँ पर कोई गलतियाँ नहीं है। यहाँ पर देखें, पैरेलल कंपैरेटिव की बात हो रही है, जब पैरेलल कंपैरेटिव की बात आवे तो द निश्चित रूप से कंपैरेटिव में लगता है, इसलिए यहाँ पर भी द हुआ। यहाँ पर कोई गलती नहीं है, बिलियर्ड्स हमेशा अंत में एस लिए हुए रहता है, परंतु ये सिंगुलर ही है। बाइनोकुलर्स के अंत में एस लगा हुआ रहता है, ऑलवेज प्लूरल होता है और प्लूरल रूप में ही प्रयोग होता है। अगर सिंगुलर में प्रयोग करते हैं तो ये पेयर ऑफ का प्रयोग करते हैं, प्लूरल रूप में प्रयोग करते हैं तो पेयर्स ऑफ का प्रयोग करते हैं। थैंक यू।